हाय बच्चों, आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। इस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी क्या है, हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें एफ फंक्शन को दिखाया गया है कि फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और दूसरा फंक्शन जी भी हमारा दिख रहा है जो 1 to 5 से 1 3 तक जा रहा है। अब इसमें जो फंक्शन गिवन दिया है वह बताया है कि 1 2 3 5 4 1 एफ का है और जी का 1 3 2 3 5 1 है। अब आपको यहाँ पर लिखने के लिए बोला है कि राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। देखिए, अगर जी को पहले लिखे हैं, बीच में स्मॉल सर्कल का साइन दिया हुआ है और एफ लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, और या नहीं तो जी कंपोज्ड विथ एफ, दोनों पढ़ सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, और या नहीं तो जी कंपोज विथ एफ। अब यहाँ पर जब मेरे पास ये एफ पहले रहता और जी बाद रहता तो हम बोलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। अब यहाँ जब मेरे पास कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी दिया हुआ है, एफ एंड जी, तो पहले जी लिखाएगा बाद एफ लिखाएगा। अगर रहता हमारे पास में इस तरह से तो बोलते कंपोजिशन ऑफ, अगर रहता ऐसे तो बोलते कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। क्लियर है? तो अभी जो हमको फाइंड करना है यहाँ पर इसका वैल्यू, तो आपको देखना है एफ को। तो एफ में पहला जो हमारा फंक्शन ए से बी तक में, तो ए में 1 3 4 है, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा 1 पर, 3 पर, 4 पर। यहीं पर जब क्वेश्चन हमारा ऐसे रहता, इसमें दिखाना पड़ता जी का, यानी जी का 1 to 5 का वैल्यू दिखाना पड़ता। तो चलो, जब राइट डाउन लिखा होगा कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो पहले हम बात करते हैं कि ऐप में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है। तो हमारे पास में ऐप में 1 है, 3 है, 4 है। पहला निकालते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ 1। पहले 1 का बारी आया। ऐसे 3 एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 4 है। पहले 1 का बात करेंगे। चलिए, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ 1 का बात करते हैं। अब देखा जाए जरा सा, कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी जब फाइंड करते हैं सर, तो वो ना कंपोजिशन ऑफ जी के बराबर में आता है। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ जी। अब देखिए, 1 के बारे में बात हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखाएगा हमारा कि जी जो है वो F1 के वैल्यू के बारे में। अब F1 का वैल्यू को हम देखेंगे क्या है, तो जरा ये देखिए, फंक्शन ऐप में 1 के साथ में क्या है 2, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी ये कहलाएगा हमारा G2। ठीक है। अब G2 जो वैल्यू मेरे पास है, तब G में देखेंगे कि G में 2 के साथ में कौन है, तो 2 के साथ में 3 है, तो वैल्यू हमारा 3 होगा। यानी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो गया 3। अब 3 का निकालते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ 3। वही बात है, जब कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कर रहे हैं तो बाहर जी हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3 का वैल्यू यानी F3 कहलाएगा। अब यहाँ लिखेंगे जी और F3 का वैल्यू देखना है, तो फंक्शन ऐप में देखिए 3, तो 3 के साथ में क्या है 5, तो यहाँ लिखाएगा 5 इक्वल टू। अब G5 आ गया, तो जी में देखना है 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ है, तो 5 के साथ में क्या है 1, तो G5 का वैल्यू हो गया हमारा 1। इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब आता है लास्ट में कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ 4 में देखेंगे तो जी ऑफ क्या लिखेंगे F4। अब F4 की बात करते हैं, तो ऐप में 4 के साथ में 1 है, तो लिखेंगे G1। अब G के साथ 1 को देखेंगे तो 1 के साथ में क्या है 3, तो G1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब जो हमारे पास वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था वो कहा गया था कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो एफ में जो हमारा पहला है सेट, यानी फ्रॉम ए टू बी, तो ए के साथ जो था वो तीनों का वैल्यू हमारा तीनों निकल चुका है। इस प्रकार से हम कंपोजिशन के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करें, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपको यदि मेरा वीडियो यदि मेरा क्लास अच्छा लगता हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
शेयर भी कीजिए। थैंक यू।